फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज वाली और अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के बारे में तो हर कोई जानता है कि इनके अंदर महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी सस्ते सस्ते भाव में उपलब्ध करा दिया जाता है। पर मतलब आज की ये बात ही नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो का मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि आज की वीडियो का मुद्दा ये है कि कैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट दे पाते हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए। जिन्होंने आज तक अपने प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया और उनकी ओरिजिनल प्राइसिंग पर भी डिस्काउंट लगा के चुपका के बेचते हैं, गाली दे रहा है कोई। वो कुछ दिनों के लिए कैसे इतने ज्यादा मतलब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट पे, चाहे फिर वो स्मार्टफोन हो या फिर वो टैबलेट हो, खाने वाले नहीं पहनने वाले कपड़े हो, उन पे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे इतना ज्यादा डिस्काउंट कैसे दे देते हैं। वो कुछ दिनों के लिए मतलब उन दिनों में इन वाले प्लेटफॉर्म को हो क्या जाता है कि इतना ज्यादा डिस्काउंट अपने प्रोडक्ट पे देने लग जाते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो के माध्यम से हम यही वाली चीज जानने वाले हैं कि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मतलब जो इतना ज्यादा डिस्काउंट कैसे ऑफर कर देते हैं। ये मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मतलब एक काफी ज्यादा बढ़िया टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि ऊपर वीडियो बनाई जाए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे को तुम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बतानी, मगर क्यों, कि तुम लोगों को सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत जाती है वीडियो को बनाने में बेसिकली। तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी और वीडियो के लिए। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई। एंगेजिंग न्यू ऑडियंस। तो इस वाले पॉइंट का नाम सुनते वाली चीज तो कंफर्म होती है कि मैं इस वाले पॉइंट के अंदर क्या बताना चाह रहा हूँ। और एसएलएसी का बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि वाले प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजोन मतलब जितने भी और बाकी के प्लेटफॉर्म है, ये इन सेल्स के द्वारा यही काम करते हैं। क्योंकि ये वाले सेल्स का काम मतलब यही होता है। सेल होती ही इसलिए कि ये वाले प्लेटफॉर्म नई ऑडियंस को एंगेज कर सके, मतलब नए बायर्स को एंगेज कर सके और उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके। क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मंदबुद्धि आदमी भी जानता है कि पैसा कहाँ लगाना होता है। अब जो मत बोला कि जिसके पास बुद्धि नहीं है उसका क्या, वो फिर भाई ही जाने। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और ये बात ठीक उसी तरह है कि किसी ने नई दुकान खोली और बगल में भी नई दुकान खोली है, तो मतलब दोनों सामान भी सेम ही बेच रहे हैं। तो मतलब जिसकी नई दुकान है उसको थोड़ा सा सस्ता निकालना ही पड़ेगा और अपनी दुकान पे सारे पर्चे भी चिपकाने पड़ेंगे, तभी तो मतलब नया ग्राहक आएगा। और इन सेल्स का मतलब ही यही होता है कि नए ग्राहक को बुलाओ और उनसे लंबे समय तक पैसा निकलवाओ। शाबाश बेटा। और इन सेल से बेहतर इमोशन के साथ खेलता भी कौन है। मतलब पीछे रे झल्लरे लगी हैं, आगे से डब्बा आ रहा है, उसके अंदर हाथ जाएगा, उसके अंदर से कुछ निकलेगा, सब कुछ हो जाएंगे, खुशियां फैल गई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो मतलब जो आता है ना पॉइंट एक ट्रस्ट वाला, वो ऐसे करके और ज्यादा मजबूत हो जाता है बाय प्लेइंग विद इमोशंस एंड ऑफरिंग डिस्काउंट्स, क्लियरिंग ओल्ड स्टॉक। पुराना माल कौन नहीं निकालना चाहता। एक एग्जांपल समझ लो, अगर मान लो तुम्हारी एक दुकान है, उसके अंदर तुम लोगों ने कुछ सामान खरीद के रखा और जो ऑफिशियली कंपनी जो सामान को बनाती है उसने नया सामान लॉन्च कर दिया उसी प्राइस पॉइंट पे, तो तुम लोगों के लिए ये वाला सामान जो पुराना हो चुका है, सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं हुआ है, सबके लिए वाला सामान पुराना हो चुका है। तो तुम लोगों को इस वाले सामान को कैसे भी निकालना पड़ेगा, चाहे तुम सस्ते में निकालो चाहे तुम घाटे में जाके निकालो। और सेल के अंदर ज्यादातर यही होता है, मतलब जो ऑफिशियली डिसकंटिन्यू जो हो चुके हैं प्रोडक्ट, उन लोगों को मतलब कंपनी सस्ते में भी निकाल देती है। ऐसी एक एग्जाम्पल समझो, एप्पल का मैकबुक एयर M1 जिसकी ऑफिशियली प्राइस मतलब 70,000 थी, तो इन लोगों ने इसी कुछ अराउंड खरीदा होगा और फिर M2 को लॉन्च कर दिया 90,000 पे। पर इस वाली सेल के अंदर एप्पल ने ऑफिशियली उसको 70,000 का कर दिया, मतलब 70,000 के आसपास कर दिया। तो एप्पल मैकबुक एयर M1 को 70,000 पे कौन ही खरीदेगा, क्योंकि M1 की प्राइस मतलब M2 की प्राइस इतनी ज्यादा सस्ती चल रही है, तो M1 की प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन करनी थी। और भले अपने लिए वो वाला प्रोडक्ट मतलब वो पुराना नहीं हुआ, वो अभी काफी ज्यादा सही है, पर जो मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में उनके लिए वाला प्रोडक्ट पुराना हो चुका है और ये वाला प्रोडक्ट केंद्र बिंदु से आना बंद हो चुका है। तो मतलब पुराना तो उनके लिए है। तो अभी ये लोग उस प्रोडक्ट को कैसे भी करके निकालें, चाहे वो सस्ता करके निकालें चाहे वो घाटे में जाके निकालें, पर इन लोगों को निकालना ही पड़ेगा। और इसका मतलब एट द एंड फायदा जनता को ही जाता है, क्योंकि जो एप्पल का मैकबुक एयर M1 है वो भले ही ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो चुका है, पर वो 50 या 60,000 के आसपास बहुत ज्यादा अच्छी डील है और ये एप्पल का प्रोडक्ट है, तो मतलब उसको अभी लंबे टाइम तक अपडेट भी मिलने वाले। और M1 चिप इज रियली पावरफुल। कॉम्पीट विथ कॉम्पिटिशन। हम सब जानते हैं कि अगर हमारे सामने कोई तगड़ा वाला कॉम्पिटिटर खड़ा हो तो हमें कंपटीशन में बने रहने के लिए एकदम तगड़ा वाला कॉम्पीट करना पड़ता है। अगर ऐसे में कोई प्लेटफॉर्म मतलब जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, अगर इनमें से कोई भी अपने प्रोडक्ट पे मतलब थोड़ी सी भी छूट दे देता है, तो मतलब जो कंपटीशन के हैं उन्हें अपने आप छूट देनी पड़ती है। और इसके चक्कर में जितने भी छोटे मतलब प्लेटफॉर्म है वो भी रट्टे में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी छूट देनी पड़ती है, वरना धंधा बंद। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये सारी की सारी जितनी भी सेल होती है ना, ज्यादातर तुम लोग ने देखा होगा कि त्योहार के समय पे लगती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इंडियंस की आदत क्या होती है कि पहुंच जाते हैं त्योहार के समय पे डिस्काउंट लेने के लिए दुकानों में, और जैसे गेट खोलते हैं फिर मुंह फाड़ के बोलते हैं अरे कहाँ डिस्काउंट निकाल, डिस्काउंट है। तो फिर वो बोलता है सामने से मतलब जो भी आता है फिर वो बोलता है अरे ले लीजिए सर आपके लिए 75% का डिस्काउंट। वो बोलता है तू है ना सही आदमी, वरना फिर तो पूरी दुनिया ही जानती है कि जो चीज इंडियन को पसंद नहीं है फिर उसका इंडियन क्या हाल करते हैं वो तो भगवान भी नहीं जानता।
और इतने सारे कंपटीशन की वजह से एट द एंड फायदा तो ग्राहक को ही होता है। Collaboration with banks. इस सेल्स के अंदर ना जाने कितने ही सारे कोलैबोरेशन होते होंगे, पर इन सारे के सारे कोलैबोरेशन के बीच जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन होता है वो होता है कोलैबोरेशन विद बैंक। क्योंकि इस वाले कोलैबोरेशन के चक्कर में ग्राहक को अच्छे से ऑफर्स एंड डिस्काउंट मिल पाते हैं, जो कि मतलब ये वाले प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं। पर इनसे सिर्फ अल्टीमेटली हमको ही फायदा नहीं होता, उन सारे के सारे प्लेटफॉर्म को भी होता है, क्योंकि हर चीज के पीछे कारण होता है। क्योंकि जिस किसी बैंक के साथ भी अच्छे से अच्छा कोलैबोरेशन होगा और उसके डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा से अच्छे ऑफर मिल रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा छूट मिल रही होगी, तो ज्यादातर लोग होंगे वो तो या उनके क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे या तो ज्यादातर लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड उनके बाय कर लेंगे, जिससे अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? बैंक को होगा। और अगर कोलैबोरेशन हुई है तो कुछ फायदा इन्हें भी मिल जाएगा। तो हम भी खुश, प्लेटफॉर्म भी खुश, बैंक भी खुश। Conclusion. तो सारी की सारी बकवास करने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि सेल काफी ज्यादा हेल्पफुल है और काफी ज्यादा बढ़िया, और मेरे को भी एट द एंड सेल काफी ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि इस वाले सेल के अंदर महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी काफी बार सस्ती प्राइसिंग पे देखने को मिल जाता है। इस वाली चीज से ना सिर्फ हमको फायदा होता है और बाकी इन प्लेटफॉर्म को तो होता ही होता है, क्योंकि इन्हीं का तो माल है, मतलब इन लोगों को फायदा नहीं होगा तो किसको ही होगा। तो मतलब ये वाली सेल काफी ज्यादा बढ़िया, और तुम लोग इस वाली सेल में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट भी बढ़िया प्राइसिंग में बाय कर सकते हो। पर मैं तुम लोगों को एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। क्या? इस वाली टिप के अंदर मैं तुम लोग को बताऊंगा, मतलब मैं बता ही रहा हूँ, क्या ही बताऊंगा। तो इस वाली मतलब टिप के अंदर मैं तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कि अगर तुम लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर इस वाली सेल के अंदर बाय करने वाले हो तो उसकी प्राइसिंग को देखकर, मतलब उसकी कम प्राइसिंग को देखकर एकदम भोखला मत जाना, क्योंकि मतलब प्राइसिंग इस वाली सेल के अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। एक अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने एक मतलब लैपटॉप देख रहा था, वो 60,000 के अराउंड का प्राइसिंग का था। मैंने 1 मिनट बाद खोला तो मतलब 58,000 का हो गया। तो मतलब वो काफी ज्यादा बड़ी बात है, मेरे 2,000 रुपए भी बच गए। और मतलब तुम्हारे लिए मतलब ये वाली टिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो तुम लोग इस वाली टिप मतलब अप्लाई कर सकते हो। 1-2 दिन थोड़े दिन रुक जाना, मतलब प्राइसिंग और ज्यादा कम हो जाए तो मतलब आराम से बाय कर लेना। और ऐसे ही मजेदार टेक वीडियोस के लिए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सबसे पहले इस वाली वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो बाय बाय।